किसान आंदोलन को 82 दिन के लगभग का समय बीत गया है, यानी कि 3 महीना होने वाला है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी भी कोई जून नहीं रेंगी है। बात हो वार्ता की तो कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है और अब शायद है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं शायद वहाँ गए हुए हैं। लेकिन इसी बीच में हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के आह्वान पर 700 साढ़े 700 रैलियां जो गांव-गांव में जाकर करनी थी उनके लिए कहा था वहीं के जनप्रतिनिधि से। इसका जवाब देते हुए, क्योंकि जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ है किसानों के साथ कि सड़कों पर कील लगा दी गई, कटीले तार लगा दिए गए, पानी हटा लिया गया, बिजली काट दी गई, ऐसी ही बातों को देखते हुए कोई भ्रम न पाले, इसलिए किसानों ने भी जगह जगह गांव-गांव में जाकर के रैलियों की शुरुआत कर दी है। अब तक आपने सुना होगा कि फंडिंग कनाडा से आ रही है या किसी विदेश अन्य किसी देश से किसानों को फंडिंग हो रही है। बात का पता लगाने के लिए आज न्यूज़ 30 की टीम बुलंदशहर के अलग अलग गाँवों में गई और उन्होंने कोशिश की कि आखिर गाजीपुर पर जो धरना चल रहा है उसमें ग्रामीणों का किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और लोगों से बात भी की है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब आपको दिखा दें कि लोगों का किस तरीके से लगातार किसान आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं। पूरा किसान जी हर गांव से जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चंदा करेंगे भी, हम पे है तो ना देंगे थोड़ी थोड़ी भैया। हाँ काट के जाऊंगे जी। लो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपये पहलवान। वही तो ये भी पालक भी देंगे भी। अच्छा हाँ पालक बहुत गरीब आदमी है जी हम सब जो। बहुत ये किसान गरीब कहाँ किसान कोई दुनिया को दे देता है। कितना बीबी नगर भैया चौधरी साहब आ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। राकेश टिकैत जी आ रहे हैं कल। ठीक जी ठीक। माँ जी कल बीबी नगर आना है। मम्मी तो नाम मैं ही आऊँगा। चलो तुम आ जियो। महिला भी बहुत आ रही है बस। ठीक जी ठीक, चलो मम्मी को भी लेकर आऊँगा अगर ऐसी बात है। कुछ मम्मी आए ना भैया चंदा वंदा हाँ ही चलना है, जैसा भी बन पाया हम पे तो बहुत ठीक है बहुत ठीक। वो बाकी मम्मी बता देंगी। भैया बूंद से ही पानी भरे है। हम ही माँ बेटा है, बेटा आदमी मेरे से ना कोई बात ना माँ मैंने जी। दिया उनके लिया था। बहुत ठीक। ये तुम्हारे हमें करोड़ों से भी ज्यादा हैं। हाँ भैया हम माँ बेटा हम तक और भी दे देते हैं बेटा। ये हमें 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं, ये समझो। बहुत 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 धन्यवाद छोटू। राम राम। आ रहे हैं हमारे राकेश टिकैत जी आ रहे हैं यहाँ बीबी नगर। और कल आना है, उन्हें बता दियो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंदे के पैसे रहेंगे हमारे। ये बहुत बढ़िया काम है, ले लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अच्छा पुलिस के जो बालक पुलिस में हैं उनकी सैलरी दे रहे हो। किसानों की भाई देनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोपी बनवा दिए। हाँ बस एक अच्छा राम राम। चौधरी नरेश टिकैत जी बीबी नगर आ रहे हैं। आपको वहाँ पहुँचना है, ट्रैक्टर भी लेकर आना है। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल तैयार है। हाँ पहले से बस यही हमारी आपसे इल्तिजा। और सर ये हमारे सबसे छोटी सी धनराशि, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारे जो किसान भाई हमारे लिए बहुत बड़ी है ये। हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, मेरे किसान भाई बैठे हैं, आपके सब बैठे हैं, वो कुछ ना दान है, ज़्यादा नहीं है। चलो और हाँ समर्पित करते हैं पूरे। और कल बिल्कुल हाँ पहुँचो और ये लड़ाई मजबूत लड़ी जाए। मनी आपने जो 10 रुपए चंदा दिया है, क्यों दिया है?
वो जो वहाँ पे किसान भाई बैठे हैं धरने पे, इसके इसलिए बहुत बढ़िया माता जी की अपना बीबी नगर भैया वहाँ तो चौधरी साहब आ रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल राकेश टिकैत जी आ रहे हैं कल। ठीक जी ठीक माँ जी जाएंगे। कल बीबी नगर आना है। मम्मी तो नाम मैं ही आऊँगा। चलो तुम आ जियो। महिला भी बहुत आ रही है वहाँ बस। ठीक जी ठीक, चलो मम्मी को भी लेकर आऊँगा अगर ऐसी बात है। कुछ मम्मी आए ना भैया चंदा वंदा हाँ ये चंदा है, जैसा भी बन पाया हम पे तो ना बहुत ठीक है। वो बाकी मम्मी बता देंगी। भैया बूंद से ही पानी भरा है। हम ही माँ बेटा आदमी मेरे से यहाँ कोई बात ना माँ जी। दिया उनके यहाँ दान। बहुत ठीक। ये तुम्हारे हमें करोड़ों से भी ज्यादा हैं। हाँ भैया हम माँ बेटा हम तो और भी दे देते हैं बेटा। ये हमें 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं, ये समझो। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। राम राम। जय जी, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ टेंट खाली हो रहे हैं, किसान अब उन टेंटों में नहीं रहा, और इस बीच गांव-गांव महापंचायतों का भी आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में महापंचायतों को कराने के लिए, जबकि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले साल लगातार रैली कर रही थी जगह जगह, क्षमतावान भारतीय जनता पार्टी है इतनी बड़ी रैलियों को कराने के लिए, उसमें भारतीयों की जो महापंचायतें हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं, जबकि उन पंचायतों को कराने के लिए भी एक फंड की ज़रूरत होती है। ऐसा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं लोग वहाँ के, वहाँ पर जनता कम हो रही है, वहाँ कोई जनता कम नहीं है, वहाँ कोई भंडारा कम नहीं है, वहाँ कोई राशन कम नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर हुआ है कि वहाँ पे कुछ लोग हमारे कम हुए हैं, जो मौजूद लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जनपद में कई हमारी महापंचायतें हो रही हैं, और वो महापंचायतें आज 50,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ की हो रही हैं। कैमरे आपके गवाह हैं, हो रही हैं। तो जैसे अब हमारे यहाँ कल आदरणीय टिकैत साहब आ रहे हैं, तो अब हम गांव में आए हैं। ये हमारा गांव है खैरपुर, ये शहीदों का गांव कहलाए जाते हैं खैरपुर और सैदपुर। ये हमारे यहाँ के बड़े मशहूर गांव हैं। हमारे यहाँ हम लोगों से आए हैं, संपर्क हमने किया है और चलने की अपील हमने की, इनसे आह्वान किया है। तो यहाँ हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यहाँ पे चंदे के रूप में भी पैसे दिए हैं, और हमारे पास प्रत्येक गांव से इसी तरीके से चंदा इकट्ठा हो रहा है। कल यहाँ भी लाखों की तादाद में भीड़ रहेगी, मतलब 50 से 1 लाख के करीब की जो संभावना है। तो जो ये पंचायतें हैं, जैसे कि हम वहाँ से मौजूद लोग यहाँ आ गए हैं, तो वहाँ नामामूली सा कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ से अब जैसे रात दिन टिकैत साहब हैं, आए दिन पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, तो उनके वहाँ ना रहने से भी जो है लोग क्षेत्र में है अपने में। हम वहाँ से अपने क्षेत्रों में किसानों को अब जागरूक करने के लिए निकले हैं, क्योंकि लोग अफवाहों का दौर फैला रहे हैं, इसलिए भी ये पंचायतें बहुत ज़रूरी हैं। आज किसान एकत्रित है, पूर्ण रूप से एक साथ है, और यहाँ से गांवों से हमें खूब चंदा भी मिल रहा है। अभी बल्कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक हमारे थे खैरपुर गांव के, मरीज़ थे, बेचारे बीमार थे, फिर भी उन्होंने कुछ रुपए 700, 800, 900 रुपये करीब जो है चंदा दिया है हमें, और हमने उनसे आग्रह किया कि आप मत दो, आप बीमार हो। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, चाहे मेरी दवाई आए ना आए, लेकिन मैं जो है चंदा ज़रूर दूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार किसान तन मन धन से एकत्रित हो चुका है। इस बार किसान झूठे वादे, रबड़ की गोली, लाठियों की फटकार, गोलियों की बौछार, वाटर कैनन से वापस नहीं लौटेगा। किसान पूरे जो है अपने एक मंसूबे के साथ वहाँ गया है। उसे हर हाल में अपनी भूमि बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, वो ज़मीन जिसे लाखों करोड़ों साल से उसके तरक उसके जो है बुजुर्ग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले आए, तो किसान का ये मन है कि वो भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज़मीन को सुरक्षित रखे। इसलिए वो पूर्ण रूप से आंदोलन चाहता है, पूर्ण रूप से इन तीनों के जो काले कानून बनाए गए हैं इन्हें समाप्त चाहता है। आप देख रहे हैं महिलाएं भी पैसे दे रही हैं, बच्चे अपनी मनी पॉकेट, अपनी गुल्लकें फोड़ फोड़ के पैसे दे रहे हैं। ये अब एक जन क्रांति बन चुकी है, किसान क्रांति नहीं, अब ये जन क्रांति बन चुकी है, जन आंदोलन बन चुका है। आदरणीय टिकैत साहब आएंगे, उन्हें कल यहाँ भी लाखों रुपए में जो है भेंट किए जाएंगे।
किसानों ने चंदा दिया है, गांवों से चंदा अभी भी आ रहा है और किसानों ने ये वादा किया है कि हम ना तो चंदे से पीछे हटेंगे और हम खाद्य सामग्री भी वहां बॉर्डरों पे पूर्ण रूप से पहुंचाते रहेंगे। आज जो भाकियू गांव-गांव लोगों को जागरूक करने निकली है, कल टिकैत साहब की यहाँ महापंचायत है, उसमें लोग बढ़ चढ़ करके चंदा भी दे रहे हैं सभी किसान। तो इस चंदा कितना ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में जब बड़ी पंचायतों का आयोजन किया जा रहा हो? चंदा तो इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट भ्रम ना पाले कि कहीं से उनको फंडिंग हो रही है। चंदा का हमारा मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट ये लांछन हम पे ना लगाए कि फंडिंग करें कनाडा से या ब्रिटेन से। ये चंदा गांव वाले दे रहे हैं और चंदा देने के साथ साथ अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन अब की बार कुचल गया। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी है तो फिर कभी आंदोलन ये किसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे तो इनकी इनकम ही कम हो जाएगी जब इनकी जीएसटी नहीं मिलेगी। पिछले साल धान 3000 बिका था, इस बार 1650-1700 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी किसान को नंगा करने की है। इस मायावती के शासनकाल के बाद में आज गन्ने पे 10 रुपये बढ़े हैं, वो भी आंदोलन की वजह से। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो गन्ने पे भी पैसा नहीं बढ़ता, ये गारंटी बात है। हाँ बढ़ गए 10 रुपये, हाँ बढ़ गए। दूसरा देना ये किसान के मान सम्मान और उसके भविष्य की लड़ाई है। ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं वो असली किसान हैं और जो बॉर्डर बैठे हैं वो दूसरे किसान हैं, ऐसा नहीं है। जो असली किसान है उसके दिमाग में घुसा हुआ है वो 3 कानून, उसके दिमाग में घुसी हुई है जीएसटी, उसके दिमाग में घुसा हुआ है एमएसटी, जीएसटी एमएसटी। वो जीएसटी के लिए लोग बोल रहे हैं ना, अभी कल परसों उस पर आया था पेट्रोल वाले पे, बोले गवर्नमेंट पेट्रोल में जीएसटी क्यों नहीं लगाती। जब पहले पेट्रोल के पैसे बढ़ते थे 2-4 रुपए तो यही भाजपा वाले हर दिल्ली में करते थे, मदन लाल खुराना के नेतृत्व में हमने कई बार देखा है। और अब 100 के पार हो गया। गवर्नमेंट का एक भी स्टेटमेंट आया हो तो मुझे बता दो। ये भाजपा की शैली ना तो किसान के फेवर में थी और ना ये किसान का भला कर सकते। बता रहे दूनी इनकम हो जाएगी, जबकि पिछले साल से इस बार बिजली का बिल कितना बढ़ा, 1 साल में कितना इसमें पेट्रोल डीजल में बढ़ा। और जब ये काम हुआ तो ट्रैक्टर वालों ने अपनी वो बढ़ा दी जुताई, तो आम जनता पे खर्च आ रहा है और इसकी कीमत इस गवर्नमेंट को चुकानी पड़ेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार है इस चीज़ का कि गवर्नमेंट आगे अपना क्या डिसीजन लेती है, क्या उसका रुख आएगा, उसके रुख के हिसाब से फिर हम अपना रुख चेंज करेंगे और उसके बाद में बॉर्डर पे डटे रहेंगे। अब की बार अंतिम बार, क्योंकि इसके बाद में फिर किस किसान को मौका नहीं मिलेगा और ना ये किसान को दिल्ली में जाने देंगे। दिल्ली में तो आज भी नहीं जाने दे रहे, क्योंकि दिल्ली इनकी है, इनकी कुर्सी पड़ी है ना, बाकी एक दिल्ली में किसी को बढ़ने नहीं देंगे। क्यों लगाई बैरियर? अब से पहले इतनी सरकारें सन 47 में देश आज़ाद हुआ था, ऐसा दिल्ली में पहली बार हुआ है कि आम जनता दिल्ली नहीं जा पा रही। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम हद दिखाई दे रही है, हट्टी दिखाई दे रही है। इतना भी नहीं है कि इतने किसान मर गए, किसी आदमी का एक शब्द, वो सुधीर चौधरी बोल रहा था कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं आया। जी न्यूज पे वो बोल रहा था कि हमारे पास किसानों के मृतक का जो शहीद हो गए हमारे किसान, उनका हमारे पास आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा गांव वाले से पूछ लो, गांव में जो लोग गांव में रह रहे हैं ना वो बता देंगे वहाँ कितने लोग बॉर्डर पे खत्म हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट एक शब्द नहीं बोल पाई। और दुख इस बात का है, 80 संसद यूपी ने दिए। कभी टिकैत साहब गए थे वहाँ, लखनऊ में हम भी गए। इसी जो ये बैठे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने दरवाजा खुलवा दिया था कि मेरे दरवाजे पर अन्नदाता आया है। आज अन्नदाता रोड पे पड़ा है, तेरे दरवाजे पे आया ना, रोड पे तेरे दरवाजे पे पड़ा है। आज एक शब्द नहीं बोल पा रहे तुम। 80 संसद में एक भी आदमी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं अमित शाह जाके कि अपने क्षेत्र में जाओ, लोगों को समझाओ, कोई आया है क्या? है किसी की हिम्मत? तो इनके अपने ही एजेंडे में लोग पिट गए, अपने ही एजेंडे में पिटे लोग। इसमें दोष किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बढ़िया।